हेलो दोस्तों, लर्निंग विद एके में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट की पेडागोजी, गणित पेडागोजी पढ़ेंगे आज। गणित शिक्षण कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गणित शिक्षण का मतलब है कैसे खुद पढ़ना चाहिए गणित को, कैसी प्रकृति होती है गणित की, कैसे उदाहरण के साथ निगमन विधि के साथ कैसे कैसे पढ़ा जाए, ये गणित शिक्षण का अर्थ होता है। अब हम शुरू करते हैं गणित एक क्वेश्चन से, गणित की पेडागोजी। क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना उत्तम है। निम्न में से कौन सी योजना उत्तम है। गणित पढ़ाने के लिए और अर्थ को जानने के लिए, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी विधि स्वयं करके सीखें, स्वयं करके खोज करके सीखें। निगमन विधि से पढ़ाई जाती है गणित। निगमन विधि गणित तार्किक होती है, और अंक परीक्षा जैसे शब्द आ जाएं। गणित नेगेटिव होती है, अगर गणित ऑप्शन नेगेटिव होगा, अंक परीक्षा जैसे शब्द आ जाएं, प्रतियोगिता जैसे शब्द आ जाएं, और भी नेगेटिव बहुत सारे क्वेश्चन। पहले ऑप्शन देखते हैं। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध करना। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध करना। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करना। दूसरा है विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में क्विज, यानी प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में सामूहिक विचार परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। देखिए, प्राथमिक क्वेश्चन को गौर से देखना चाहिए। प्राथमिक कक्षा,
अगर क्वेश्चन में प्राथमिक आ जाए, कोई उम्र आ जाए या कक्षा कोई सी और कक्षा आ जाए तो उसे अगर कक्षा 2 दे दे, कक्षा 1 दे दे तो उम्र में 5 जोड़ दें और क्वेश्चन पे जैसे कर दें। लेकिन इसमें कोई ना उम्र दी है ना कक्षा दी है, तो हमें अपने पॉजिटिव नेगेटिव तो करना होगा या फिर किसी और का देख रहा होगा। अब यहाँ पर आंकड़ों का संकलन कर रहा है, यानी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। अर्थांकन पढ़ाने के लिए और अर्थों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये देखना। गौर से सबसे पहले शब्दों को गौर से देख लें। क्वेश्चन यानी ऑप्शन अपने आप, अर्थ अपने आप, आंसर अपने आप निकल आएगा। पहला है अभ्यास के लिए बहुत प्रश्न उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, अभ्यास के लिए बहुत सारे तो नए नए आंकड़े इकट्ठे होंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में, और अर्थ पढ़ाने के लिए भी अच्छा है। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण, यानी कि संग्रहण और सर्वेक्षण एक ही होता है, यानी इसमें तो बिल्कुल मिल गया। संचालन करवाना और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, अभी बताता हूँ। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण से संचालन कराना। कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, ये भी सही है, ये भी सही है। कक्षा में सामूहिक परिचर्चा, यानी जो क्वेश्चनों पर यहाँ पर गणित के ऊपर सामूहिक परिचर्चा करानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी सारे ऑप्शन एकदम सही हैं। अब हमें आंसर कौन सा ढूंढना है इसी में से। अब हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, कराना। यहाँ पर आंकड़ों को संग्रहण करा रहे हैं, यानी आंकड़ों का संग्रहण कराना और करवाना और कराना में बहुत अंतर होता है। यानी कि आंकड़ों का संग्रहण करेंगे अगर खुद कोई कार्य करेंगे तो सबसे अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे करा रहे हैं। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण संचालन करवाना, यानी वो खुद से छोटी छोटी चीज़ों, विद्यार्थियों से, उन्हीं से सर्वेक्षण करा रहे हैं, संचालन करवा रहे हैं। गणित का जो विद्यार्थियों से सर्वेक्षण करा रहे हैं, यानी इकट्ठा करा रहे हैं, वो ही सबसे आंकड़ों को इकट्ठा कहाँ है, किससे करा रहे हैं, विद्यार्थियों से। इसमें कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का करा रहे हैं, करना, संचालन करना, यानी खुद कर रहे हैं, कोई शिक्षक कर रहा है, इसमें भी शिक्षक कर रहा है। कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का, इसमें भी आदेश दे रहा है कौन, शिक्षक। तो आंसर हमारा होगा विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। विद्यार्थियों खुद ही सारे कार्य कर रहे हैं यहाँ पे विद्यार्थी। और सर्वेक्षण यानी संग्रहण का अर्थ ही सर्वेक्षण होता। जब कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, आंसर सिगरेट पॉजिटिव हो, तो हमें देखना चाहिए कौन सा किससे मिलान खा रहा है। ये सर्वेक्षण और संग्रहण लगभग एक ही चीज़ होती है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। जब हम क्वेश्चन देखें और नहीं मिले तो हमें लास्ट में देखना चाहिए, देना जैसी चीज़ आ जाए तो नेगेटिव होगा। अगर बहुत कम नेगेटिव होगा, केवल 10%, फिर भी देखना होगा। और कराना, करना जैसे शब्द आ जाए, ऐसे शब्द नेगेटिव होते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा हो, पॉजिटिव ढूंढना हो, तो ऐसे शब्द ढूंढने चाहिए। तो हमारा आंसर होगा सबसे अलग है ये, इसमें करना करना करना, ऐसे ही देना देना देना। कई बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है ऐसा गणित में, जो हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किताब में कोई सा भी आंसर हो, लेकिन हमें यही देखना चाहिए, किताब में कभी कभी इधर से उधर दे देते हैं, लेकिन हमें पेडागोजी में छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे अलग होगा, सबसे अच्छा होगा, वो भी विद्यार्थियों से करा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से विषय प्राथमिक विद्यालय में, निम्न में से विषय
प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शनों से ही करने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से ही करनी चाहिए। अगर हम पूरी रूपरेखा पढ़ेंगे 2005 की तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमें ऑप्शन से पढ़ने में जल्दी आसानी होगी। पहला ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है चौपड़ या टाइलिंग, तीसरा ऑप्शन है अनुमान लगाना, चौथा ऑप्शन है सममिति। अब हमें देखना होगा कि प्राथमिक स्तर पर परीक्षा पूर्णांक, अंक, कंठस्थ, स्मरण, केवल, मात्र ही, यानी केवल एक ही चीज से नहीं सिखा सकते, कंठस्थ करके नहीं सिखाए, स्मरण करके, अंक द्वारा, अंकों के लिए कि तुम अच्छे नंबर लाओ, पूर्णांक अच्छा हो, परीक्षा दिलवाए, बार बार प्रतियोगिता करवाए आपस में। ऐसी चीजें नेगेटिव होती हैं। अगर ऐसी चीज आया तो हमें तुरंत काट देना चाहिए। ये तो हो गया इस चीज का। अब इसमें हमें सीधा सीधा पूर्णांक दिख रहा है तो हमें ये काट देना चाहिए कि ये तो है ही नहीं। चौपड़ एक आयताकार होता है, इससे बच्चे को गणित सिखाई जाती है। सममिति, इससे आकृतियां सिखाई जाती हैं गणित में। अनुमान लगाना ये भी पाठ्यक्रम का एक भाग है, बच्चे को सोचने के लिए, समझने के लिए कहा गया है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? पूर्णांक। तो इसमें पूछा है भाग नहीं है, तो हमारा आंसर होगा पूर्णांक। अगर हम ऐसे ही पूरी पढ़ेंगे तो व्याख्या सहित बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन CTET के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन से पढ़ें, सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संरचनात्मक गणित है? क्वेश्चन, निम्न में से किसे संरचनात्मक, निम्न में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है, ऑप्शन है, गणित कैसी होती है? तार्किक होती है। अब गणित की कक्षा के बारे में पूछ रहा है संरचनात्मक, यानी हम सृजनात्मक, अपसारी चिंतन के लिए कैसे बढ़ावा देंगे, वो कैसे किया जा सकता है। संरचनात्मक अलग अलग तरीके से सीखने के लिए कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रयास किया जा सकता है, लक्षण है वो पूछ रहा है। गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ या स्मरण, याद करना, करने को उच्च मान देना, गणितीय परिभाषा को कंठस्थ करने के लिए उच्च मान देना, यानी कि जहाँ कोई सी उसमें परिभाषा आ जाए, गणित में, पर्यावरण में, संस्कृत में, हिंदी में या फिर साइकोलॉजी में,
नेगेटिव होता है, कंठस्थ दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव है। तो ये इसमें दो नेगेटिव आ गए। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, अध्यापक केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। अध्यापक केवल सही उत्तरों को केंद्रित करे। केवल महा गलत होता है, सही उत्तरों को केंद्रित करे। उत्तर जैसे केंद्रित करना, एक ही चीज पर केंद्रित नहीं कर सकते, अलग अलग विभिन्न चीजों पर केंद्रित करना है, एक ही चीज पर, यानी सही उत्तरों पर। गलतों पर, उत्तरों पर, सही उत्तरों पर, सभी पर केंद्रित हो, सभी को त्रुटियों का भी अवसर होना चाहिए। त्रुटियों से बहुत सारी सीख मिलती है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। त्रुटियों को महत्वपूर्ण स्रोत समझा है, मतलब अच्छी गलतियों से ही हमें सीखा जाता है, बच्चों को भी गलतियों से सीख मिलती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को, आपस में सीखने की क्रियाओं को हतोत्साहित करना। उत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। हतोत्साहित नेगेटिव, केवल मात्र नेगेटिव। सही उत्तरों को देना नेगेटिव। परिभाषा कंठस्थ नेगेटिव। ये दो से सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंसर थर्ड है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। ज्ञान का महत्वपूर्ण समझना क्या? त्रुटियों को। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल सही आंसर है। और संरचनात्मक तभी बढ़ेगा जब हम त्रुटियों को करने का मौका देंगे। त्रुटियों से सीख मिलेगी, अलग अलग तरीके सीखने को मिलेंगे त्रुटियों से, तो हमें संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गणित में अवधारणाओं की प्रकृति, अवधारणाओं की प्रकृति की बात कर रहा है। प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ
पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, हमें नेगेटिव ही ऑप्शन ढूंढना होगा, विशेष तरीका से ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है, गणितीय अवधारणा गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। बिल्कुल सही है। अमूर्त यानी जो अनुमान लगाना, यानी कि जो हमारे सामने चीज़ नहीं है उनका अनुमान लगाना। प्रकृति अनुमानित है यानी कि अनौपचारिक है, अनौपचारिक भी हो सकता है इस अमूर्त की जगह। गणितीय प्रकृति कैसी है? अनुमान लगाने की, सोचना समझना चिंतन करने की। दूसरा ऑप्शन है गणित में अवधारणाएं, गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, मतलब एक ही तरीका से सिखाई जाती हैं, एक ही तरीका की होती हैं, रेखीय होती हैं, सीधी रेखा में चलने वाली होती हैं, क्रम से ही चलती हैं। जो गणित की रूपरेखाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो बिल्कुल एक क्रम से ही सीखी जा सकती हैं, अलग अलग तरीके से नहीं सीखी जा सकती। इस ऑप्शन का अर्थ ये हुआ। तो हमारा ऑप्शन विभिन्न तरीके से गणित की प्रकृति होती है, तार्किक होती है, तार्किक जो चीज़ होती है वो अलग अलग तरीके से सीखी जाती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है गणितीय अवधारणाएं, गणितीय अवधारणाएं, गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्क संगत होती हैं। मैंने बताया कैसी प्रकृति होती है गणित की, तर्कीय, तर्क संगत होती हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और मैं ये भी बताऊंगा सब अगर ऐसा ही पॉजिटिव होता तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होता। बिल्कुल चारों ऑप्शन यही होते तो चौथा ऑप्शन है गणितीय अवधारणाएं प्रति तर्क संगत होती हैं। गणित में अवधारणाएं गणित में अवधारणाएं निगमनिक, गणित में अवधारणाएं निगमनिक, विवेचन तर्कणा पर आधारित होती हैं। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव सही नहीं है, सही नहीं है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, बिल्कुल सही है, अमूर्त होती हैं। जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में सोचा जाता है। रेखीय रूप में व्यवस्थित होती है, बिल्कुल गलत है। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्कसंगत होती हैं, बिल्कुल सही है। अगला है गणित में अवधारणाएं निगमन होती हैं, निगमन पद्धति से पढ़ाया है, विवेचनात्मक होती हैं, तर्कणात्मक होती हैं, ये सब होती हैं। यानी कि आंसर तो इसका ये होगा, ये नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव होता, नहीं होता, सही है, ऐसे होता तो कौन सा सबसे पहले हम कौन सा लगाते? फोर्थ वाला, ये सबसे सही है। दूसरे नंबर पर तर्क संगत होती है, दूसरे नंबर का होता, तीसरे का ये होता, लास्ट में ये तो खराब ही होता। ऐसे भी हम लगा सकते हैं अगर पॉजिटिव हो तो, अगली बार पॉजिटिव भी दे सकते हैं इसे। तो सबसे अच्छा आंसर जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हों पॉजिटिव, वो हमें आंसर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से
निम्न में से कौन सा वैन हिले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैन हिले सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। वैन हेले, वैन हिले या वैन हेले के ज्यामितीय, पहले तो एक क्वेश्चन बनता है वैन हिले ने कौन सा वो दिया है, तो ज्यामिति दी है। तर्क का सिद्धांत, तर्क के सिद्धांत, तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है, का चरण नहीं है, ये भी नेगेटिव है। जो नहीं है वो देखना है हमें। पहला ऑप्शन है दृश्यीकरण, दृश्यीकरण बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वैन हिले और प्याजे से। एक ना दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं प्याजे से भी और वैन हिले से भी, जिसमें कक्षा दी हो 2, 3, 4, 5 या 1, उसमें 5 जोड़ दें और आंसर प्याजे से निकल आएगा। या उम्र दी हो, उम्र दी हो तो कुछ नहीं जोड़ना है, आंसर आराम से प्याजे से निकल आएगा। मैंने पहली बार उसमें बताया था कैसे निकालते हैं। मूर्त संचालन, दूसरा ऑप्शन संचालन। तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण। चौथा ऑप्शन है स्वयं सिद्धि। अब मैं बताऊंगा कि बहुत सारी किताबों में कौन सा ऑप्शन दिया है और होना कौन सा चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं इसके वैन हिले के, यहाँ से 0 से शुरू करते हैं, ये 1 से शुरू नहीं करें, इन्होंने 0 से शुरू किया है। पहला है दृश्यीकरण, यहाँ प्रत्यक्षीकरण, पहला है 0 दृश्यीकरण, पहला है विश्लेषण, यहाँ वर्णनात्मक। तो पहला सही है और जो पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो है। दूसरा है विश्लेषण, यानी ये भी है पहला। दूसरा है 0 पर ये है, पहले पर अनौपचारिक, दूसरे पर अनौपचारिक। यहाँ अमूर्त, अनौपचारिक को ही अमूर्त कहते हैं। तीसरा है औपचारिक, इसे मूर्त कहते हैं। चौथा है दृढ़ता। इन्होंने 5 दिए हैं और 0 से शुरू किया है, तो अगर ऑप्शन में आ जाएगी 5, कितने वो दिए हैं 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो हमें क्या 5 नहीं लगाना है, 5 से नीचे वाले लगाना है, 4, 2, 3 ऐसे। दृढ़ता ये ऐसे ऐसे दिए हैं। दृश्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, ये है वैन हिले। तो इसमें ये भी है, ये भी है। और यहाँ पर थोड़ी सी सुनिए, प्याजे की जो औपचारिक है यानी कि मूर्त वाली 7 से 11, उसे हम औपचारिक भी कहते हैं, मूर्त अवस्था भी कहते हैं। जो मूर्त वाली है उसे मूर्त कहते हैं, 7 से 11 वाली। तो यहाँ पर ज़्यादातर किताबों में ऑप्शन मूर्त वाला दिया है कि ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वयं सिद्धि वाला ऑप्शन गलत है, इसमें ये बिल्कुल सही है। अगर किताबों में दिया है और जो सीटेट ने माना है वो ये ऑप्शन माना है इसका, तो हमें कौन सा लगाना है? विश्लेषण है ही, दृश्यीकरण है ही, मूर्त यानी कि औपचारिक। अनौपचारिक अगर मूर्त अमूर्त हो सकता है तो औपचारिक मूर्त क्यों नहीं हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा स्वयं सिद्धि। ये बिल्कुल नहीं है वैन हिले के उसमें कि स्वयं करके सीखना। शिक्षा कैसी होती? देख करके, विश्लेषण कर करके, अनौपचारिक, स्वयं सिद्ध, मतलब ऐसे दृढ़ता से करना चाहिए। तो स्वयं सिद्धि का तो मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन होगा चौथा, स्वयं सिद्धि। किताबों में ये दिया है मूर्त संचालन, बिल्कुल गलत दिया है।
अगर सीटेट की हम वो देखेंगे आंसर की तो ऑप्शन ये है। पता नहीं किताब वालों ने कैसे दे दिया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर या पर्यावरण या संस्कृति की पेडागोजी लाएंगे। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।